स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है द सिलेंडर। अब ये सिलेंडर क्या होता है, मैंने साइड में फिगर बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3D पिक्चर है ये। और बेसिकली सिलेंडर में होते हैं क्या क्या, दो बेस आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक बेस ये रहा और एक ये रहा। दो बेस होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और फिर इन दोनों बेस को जोड़ती हैं बहुत सारी लाइन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कोई पॉइंट है तो वो इस पॉइंट को दूसरे बेस पर जोड़ देगा। तो लाइनें होती हैं, ये कर्व सरफेस होता है, ये क्या होता है, जितना भी ये पार्ट है ये इसका कर्व सरफेस होता है। और साथ के साथ यहाँ पर होता है एक्सिस। अब ये एक्सिस क्या होता है, जो दोनों बेस होते हैं उनका कोई सेंटर भी होगा। दोनों बेस सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, सिलेंड्रिकल नहीं सर्कुलर फॉर्म में होते हैं दोनों बेस, और सर्कल है तो उसका कोई सेंटर भी होगा। तो दोनों को अगर सेंटर को मिला दें तो जो आपको एक लाइन मिलेगी वो ही होती है एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो ये था सारा कुछ सिलेंडर के बारे में। नेक्स्ट जो है वो है राइट सर्कुलर कर्व। अब ये राइट क्या होता है, राइट सर्कुलर कर्व, अगर ये सिलेंडर कुछ इस टाइप से हो कि ये आप बेस है, ये बेस है और ये एक्सिस है। अगर बेस और एक्सिस के बीच में राइट एंगल बनना है तो इसी को हम बोलते हैं राइट सर्कुलर कर्व। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। ये इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हम देखेंगे क्वेश्चन की हेल्प से। क्वेश्चन है यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की इक्वेशन का पता करना है जिसका जनरेटर पैरेलल है इस लाइन के। ये आप लाइन देख रहे हैं, तो इस लाइन के पैरेलल इसका जनरेटर होगा और जो गाइडिंग कर्व है वो आपका ये होगा, ये आपका गाइडिंग कर्व होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे या फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, इक्वेशन निकालिए जनरेटर की। ठीक है, अब क्योंकि वो जनरेटर इस लाइन के पैरेलल है तो डायरेक्शन कोसाइन तो सेम ही रहेंगे, 1 -2 और 3 सेम रहेंगे। लेकिन जो पॉइंट है, मान लीजिए जनरेटर पास कहाँ से हो रहा है, x1 y1 z1 से, तो लाइन की इक्वेशन वो इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, हम उन पॉइंटों को भी ले लेंगे x1 y1 और z1 और इसको किसी लैम्डा के इक्वल ले लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे और z की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर x की वैल्यू को निकालना है तो इस वाली टर्म को और इसको एक साथ लीजिए, y की वैल्यू निकालना है तो इसको और इसको साथ लीजिए, और z की वैल्यू निकालनी है तो इसको और इसको एक साथ लीजिए। इसके बाद ये सब की चीज़ें आ चुकी हैं। नेक्स्ट है अब गाइडिंग कर्व। ये हमारा गाइडिंग कर्व है। ठीक है, अब इसका यूज करेंगे यहाँ पर। अब आपको जहाँ पर x दिख रहा है, जहाँ पर y दिख रहा है या फिर जहाँ पर z दिख रहा है वहाँ पर आप इन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए जो हमें अभी हमने निकाली थी। यहाँ पर रख दिया x की वैल्यू, यहाँ पर रख दी है y की वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया, और ये अलग से इक्वेशन थी तो z की वैल्यू यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये लैम्डा दिख रहा है इक्वेशन में, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है, तो क्या करेंगे, एक से लैम्डा की वैल्यू निकाल करके दूसरे में उसको एलिमिनेट कर देंगे। कैसे, इस वाली इक्वेशन को ही लीजिए, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लीजिए तो z1 इधर चला जाएगा, माइनस के z1 हो गया, और ये लैम्डा के प्रोडक्ट में 3 तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये। अब ये लैम्डा जो आया है इसको जो पहली इक्वेशन है उसमें पुट कर दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर दोनों जगह पुट करने पर अब आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पर बाद में जो ये इक्वेशन आएगी यही आपकी सिलेंडर की इक्वेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी आसान है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सिलेंडर की इक्वेशन निकालिए जो कि इंटरसेक्ट करता है कर्व, ये कर्व और इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को इंटरसेक्ट करता है, साथ के साथ उसका जनरेटर जो है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। यहाँ पर सारा खेल जो होता है वो जनरेटर का होता है। तो जनरेटर उसने दिया है पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो क्या है इसका मतलब, अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया जाए तो सिंपली ये होगा कि जो भी आपको सिलेंडर की इक्वेशन मिलेगी उसमें कोई भी आपको एक्स वाली टर्म नहीं मिलेंगी। ठीक है,
तो अगर ये y एक्सिस के पैरेलल होता तो इक्वेशन में y पूरी तरह से गायब होता। अगर z एक्सिस के पैरेलल हो अगर इसके जनरेटर हो जाएं तो z एक्सिस के जितने भी क्या होंगे टर्म होंगी वो सारी गायब होंगी सिलेंडर की इक्वेशन से। तो अब आपके पास यहाँ पर ये दो इक्वेशन है, ठीक है। अब हमें पता है कि जनरेटर पैरेलल है x एक्सिस के, तो जो यहाँ पर x दिख रहा है इस x को हटाना। कैसे हटाएंगे? ये पहली वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन को लेके चलेंगे, आसानी रहेगा। ये हम इस वाली इक्वेशन को लेके चलेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी भी टर्म है x को छोड़ करके वो सब दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा एल एक्स इज इक्वल टू पी माइनस एम वाई माइनस एन जेड। और ये जो L है इसको भी इधर ले आते हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये आपका L आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठा के रख दीजिए दूसरी इक्वेशन में, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये मैंने नीचे यही किया है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कहीं भी आपको इस इक्वेशन में x दिखाई नहीं दे रहा, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी जो क्वेश्चन में सिलेंडर पूछा है उसकी। इसके बाद ये दो क्वेश्चन हैं, इनको आप देख लेंगे, ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। और जैसे मैंने ऊपर दो क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल उन्हीं के जैसे ये होने वाले हैं, तो इन्हें आप खुद करना। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ दो क्वेश्चन और दिए हैं, इनको भी आप खुद करना। जैसे पीछे मैंने कराए थे उसी टाइप से आसानी से हो जाएंगे, कोई ज़्यादा आपको मुश्किल यहाँ पर होगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन में इस बार आपको रेडियस दिया गया है और एक्सिस दिया गया है, एक्सिस की इक्वेशन दी गई है। अभी रेडियस क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों तरफ जो ये सिलेंडर है तो दोनों तरफ यहाँ पर ये सर्किल होगा, इस सर्किल की रेडियस 2 है, तो ये आपको गिवन है। सेकेंड वन इज़ कि ये आपको क्या यहाँ पर एक्सिस दिया गया, ये एक्सिस है, इस एक्सिस की इक्वेशन दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। मेन चीज़ यहाँ पर रहेगी कि इसकी सरफेस, ये जो सिलेंडर है इसकी सरफेस पे एक पॉइंट ले लेते हैं ए, ये हमने ए ले लिया और इसके कोऑर्डिनेट ले लिए एक्स वाई जेड, और एक दूसरा हमने पॉइंट लिया वो उसकी एक्सिस पे लिया, इसके एक्सिस पे लिया है, और एक्सिस की इक्वेशन क्या है, ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। ये नीचे 2 1 2 इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है, और 1 2 3 ये कोई भी पॉइंट है इस लाइन पे, मान लीजिए सी पॉइंट ही है, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट होते हैं और ये लाइन जरूर इन पॉइंटों से पास हो रही होगी, तो हम सी पॉइंट को यही मान लेते हैं। इतना मानने के बाद अब आप देखिए यहाँ पर मैंने ये जो बनाया है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब क्या यूज़ करने वाले हैं, राइट एंगल की पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ होने वाली है, लेकिन हमें उसके लिए यहाँ पर ये ए बी और बी सी और ए सी पता होने चाहिए। अब ए बी तो हमें पता है गिवन क्वेश्चन में 2 है, लेकिन हमें ना तो बी सी पता है ना ये आपका ए सी पता है। सबसे पहले हम इनको निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो आपकी लाइन है ए सी, इसका प्रोजेक्शन इस एक्सिस पर, ये एक्सिस जो है इसका प्रोजेक्शन ये है बी और सी, ठीक है। बी सी को जोड़ने वाली लाइन यही प्रोजेक्शन है। तो मैंने पीछे प्रोजेक्शन की इक्वेशन निकालना आपको बताया होगा, कैसे करते हैं। प्रोजेक्शन की लेंथ, यहाँ पर प्रोजेक्शन की लेंथ निकालेंगे, और ये फॉर्मूला आपका होता है पीछे मैंने आपको कराया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सिस के डायरेक्शन रेशो लेंगे 2 1 2, डायरेक्शन रेशो ले लिए। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, इनका आपको पता ही है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, 9 का अंडर रूट होता है 3, तो ये आ गया। फिर इनको इसके नीचे रख देंगे 2/3 1/3 2/3, ये आपके डायरेक्शन कोसाइन आ गए। फिर डायरेक्शन कोसाइन आ गए, आपको पॉइंट पता है तो ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। एल ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1 प्लस m y माइनस y1 प्लस n z माइनस z1, x1 y1 z1, तो ये पॉइंट हो गए 1 2 3, ठीक है। और एल एम एन, ये एल एम एन, ये हो गए तीनों,
यहाँ पे वैल्यू रखा तो आपकी इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अब हम निकालते हैं ये। अब हमारे पास ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये बचा है। इसको निकालेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले में क्या होता है, x-1 का होल स्क्वायर, y-2 का स्क्वायर एंड z-3 का स्क्वायर। 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस निकालते हैं वो वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ये इसी का स्क्वायर यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और जो हमने ऊपर निकाला है उनको यहाँ पे रख देंगे, और फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वही आपका रिक्वायर्ड सिलेंडर होगा। अब मैंने जैसे पीछे आपको ऊपर क्वेश्चन कराया था, इसी तरह से यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस के लिए, वो आपको करने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको रेडियस दिया गया है, लेकिन यहाँ पे लाइन की इक्वेशन ना दे करके लाइन के आपको पासिंग पॉइंट बता दिया है और साथ के डायरेक्शन कोसाइन बता दिए। तो लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x-1/2 इज इक्वल टू y-2/-3 एंड z-3/6। ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये मैंने निकाल दिया। इसके बाद आप जैसे मैंने ऊपर किया था ऐसे कर लेंगे। यहाँ पर भी आपको वही दिया गया, रेडियस 5, और यहाँ पर लाइन की इक्वेशन। नीचे भी आपको ये बोला गया है कि रेडियस 5 है और जो कि हुज एक्सिस इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस है तो उसकी लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको हिंट दे दिए हैं। अब जैसे ऊपर आपने क्वेश्चन किए तो उसी टाइप से आप यहाँ पर भी वही प्रोसीजर लगा करके सिलेंडर की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। लास्ट में ये 2 क्वेश्चन आपके बचे हैं, इनको भी आप खुद कर लेंगे जैसे मैंने पीछे कराए हैं, और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है द सिलेंडर वो ख़त्म होता है।